जब कुंडलिनी जागृत हो करके इस चक्र को लांघती है तब हमारे अंदर निर्विचार समाधि स्थापित होती है, जिसे बुद्ध ने कहा है कि अपने दिमाग को खाली करो, एम्प्टी माइंड। जो खाली कर दो, इस दिमाग को खाली करो, क्योंकि विचार जो है ये वर्तमान से और आते नहीं, आते कहाँ से है? भविष्य से और या तो भूतकाल से। वर्तमान से आते नहीं, वर्तमान में आप आ नहीं सकते, प्रेजेंट में आप आ नहीं सकते। मैं अभी कह दूं कि आप प्रेजेंट में जाइए, आप जा नहीं सकते, और प्रेजेंट ही सत्य है, बाकी तो सब असत्य है, क्योंकि जो हो गया सो खत्म हुआ और जो हुआ नहीं वो मालूम ही नहीं क्या होने वाला है। तो जब ये कुंडलिनी इस चक्र पे आ जाती है तब आप निर्विचारता में आ जाते, क्योंकि आपके दोनों जो यहाँ पर ईगो और सुपर ईगो दिखाए गए हैं, आपकी जो कंडीशनिंग है और आपका जो अहंकार है, ये दोनों की दोनों पूरी तरह से खिंच जाते, और फिर आपका जो ब्रह्मरंध्र है, जिसे कि हम तालु पर ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वो खुल जाता है, और खुलते ही साथ कुंडलिनी पार हो जाती है। ये सब कुछ बनाया हुआ है, बिल्ट इन है। जैसे आप यहाँ आए, अब देखिए इतने सारे यहाँ लाइट्स लगी, तो भाई इसको जगाने के लिए वहाँ एक स्विच है, उसको दबाइए, सब हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि इसमें बनाया हुआ है, सब आपके अंदर बनाया है। जैसे एक बीज में जितने भी इसके अंदर से वृक्ष आने वाले हैं और आगे भी आने वाले हैं, उसका सब नक्शा होता है। आप उस बीज को बस जमीन में ये माँ के सहारे कर दो, वो पनप जाता है। अब आपने क्या किया? आप क्या सर के बल खड़े हुए कि कुछ आपने उसमें दम लगाया कि आप हिमालय में गए? कुछ नहीं। इस पृथ्वी में ये शक्ति है, ये माँ है, इसमें आपने बीज लगा दिया, पनप गए। हम लोग उस पर कोई आश्चर्य नहीं करते, सोचते ठीक ही बात। उसी तरह ये एक उत्क्रांति की, रिवॉल्यूशन की जीवंत क्रिया है। आज हम अमीबा से इंसान बने, ठीक है, कैसे बने, किसने बनाया, किस तरह से बन गया, कोई हम विचार नहीं करते। इंसान बन गए, बस हो गया। इससे आगे कुछ है कि नहीं, इधर जरूर विचार करना चाहिए कि जरूर होगा कुछ न कुछ आगे। नहीं तो हम लोग इतने भ्रम में क्यों हैं, इतनी आफत में क्यों हैं? क्या हम इंसान इसलिए बने कि इस आफत में पड़ जाए? कि बहुत से लोग सोचते हैं सुसाइड कर डालो, इस जिंदगी से बाज आए। ये क्या जिंदगी है? इस जिंदगी का अगर मजा ही नहीं मिलने वाला, मनुष्य जीवन का अगर आपको आनंद ही नहीं आने वाला है, तो ऐसे जिंदगी से तो बाज आए। तो कुछ न कुछ तो आगे को चीज होगी ही, और वो क्या चीज है? वो है परमात्मा का साम्राज्य। उसको प्राप्त नहीं करना है, वहाँ आपको निमंत्रण, आप आइए, बाकायदा आपको बुलाया गया है। इसीलिए आप साधक हैं, इसीलिए आप खोज रहे हैं, और इसीलिए आप प्राप्त भी करेंगे उस चीज